उसको इस बात की चिंता नहीं है कि सिखों की संख्या लगातार तेजी से कम हो रही है पंजाब में, और सिख अगर माइनॉरिटी में आ गए तो फिर इस एसजीपीसी की ताकत क्या रह जाएगी, उसकी पॉलिटिकल हैसियत क्या रह जाएगी, इसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो एक स्कूल में एक बच्चे के मामले में जिस तरह से क्रिश्चियन संगठन खड़े हुए हैं और उन्होंने रोक दिया, आखिर में मंत्री को अपना बयान, अपना आदेश वापस लेना पड़ा। पहले मंत्री ने स्कूल को आदेश दिया कि इस बच्ची को अलाउ किया जाए, और जैसे ही ये विरोध शुरू हुआ वापस ले लिया। लड़की के पिता पर दबाव डाला गया कि जाके स्कूल में बात करो और कहो कि हम तैयार हैं, बिना हिजाब के मेरी बेटी पढ़ने आएगी। ये होता है ताकत का असर, और ताकत केवल होने से नहीं, सामने वाले को जताने बताने से पता चलती है। ताकत का मतलब लाठी चलाना, गोली चलाना नहीं होता है। ताकत का मतलब दो तरह से होता है, एक आपकी नैतिक ताकत होती है और एक आपके संख्या बल के हिसाब से। दोनों हिसाब से अगर आप देखिए तो पूरे देश में हिंदुओं की दोनों शक्ति है, नैतिक बल भी है, संख्या बल भी है, केवल इच्छा शक्ति नहीं है। संगठित होकर कोई कदम उठाने की इच्छा शक्ति नहीं है कि ये हमारे समाज के विरोध में हो रहा है और अल्टीमेटली हमारे देश के विरोध में हो रहा है। उसको रोकने में किसी की रुचि नहीं है। ज़्यादातर लोगों की रुचि अपने निजी स्वार्थ में है कि हमको ये मिल जाए, हमारे परिवार को ये मिल जाए, हमारे रिश्तेदारों को ये मिल जाए, हम उससे संतुष्ट हैं, बाकी क्या हो रहा है देश में इससे कोई मतलब नहीं। और जब उनका मतलब होगा तब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो केरल का ये एक स्कूल का एक उदाहरण बताता है कि अगर आप संगठित होकर अपनी ताकत दिखाएं। आपको याद होगा 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और केरल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सीपीएम को, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है, उसको मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट्स की भी ज़रूरत है। हिंदू भी वोट देते हैं। लंबे समय से बहुत से लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि केरल में सीपीएम हिंदू पार्टी मानी जाती है, इसलिए बीजेपी बढ़ नहीं पा रही है। बीजेपी अभी तक लोगों को, खासतौर से हिंदू समाज को कन्विंस नहीं करा पाई है कि सीपीएम उनके सामाजिक हित के खिलाफ काम करती है। अगले चुनाव में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ 18-18% क्रिश्चियंस ने ये दिखाया है कि संगठित होकर अगर खड़े हो जाएं तो उसका क्या असर होता है।